सर मेरे पास नोटिस आ गया है सर BNS 316 सर, और सर कह रहे हैं कि आपने हमारे पैसों के साथ गबन किया है, आपको 7 साल की सजा होगी। ऐसा नोटिस अगर पर्सनल लोन पे आ रहा है और किसी के पास आया है BNS 316 का, तो दोस्तों क्या चीज होता है, क्या जानकारी होगी आपके पास, या आपको पता चले कि आप सही में गलत आदमी हो या सही आदमी हो, क्या वाकई आपको जेल हो जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ। लोन के ट्रैप में फंसे हो, घर पे रिकवरी एजेंट आके परेशान कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, तो आप लोग हमारे माध्यम से उसका जवाब दे सकते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों BNS 2023 की धारा नंबर 316, जिसे भारतीय दंड संहिता भी कहा गया है, जो कि पहले IPC 420 के नाम से जाना जाता था। और आपको पता है कि 420 का मतलब धोखाधड़ी वाली धारा है, यानी कि जो पहले 420 था वो 316 हो चुका है। और आप लोगों ने लोन लेने के लिए कोई धोखाधड़ी वाला डॉक्यूमेंट्स दिया, जैसे अपनी सैलरी स्लिप नकली बना दी, या आपने बैंक स्टेटमेंट नकली लगा दिया, कोई ID आपने नकली बना दी, या कोई लोन दिलवाने वाला बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्जरी करके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपको लोन दिलाया, सैलरी 15 थी 25 कर दिया, 50 थी 75 कर दिया, यह सारी चीजें 316 में आती है। यानी कि 420 वाली जो धारा थी वो 316 हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को धोखा देना, या किसी सिस्टम को धोखा देना, या किसी संस्थान को धोखा देना 316 की धारा में आएगा। किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु, बहुमूल्य वस्तु में आपने सेंध लगा दिया, उसका आपने ठग के ले लिया, ये 420 यानी कि 316 की धारा कहलाएगी। किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य को करने या प्रेरित करना जिससे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है, या किसी संस्था को नुकसान हो सकता है, वह 316 यानी कि 420 की धारा में आती है। तो दोस्तों 316 की जो धारा है, इसमें जो प्रावधान है 7 साल की कैद हो सकती है आपको, और जुर्माना भी लग सकता है। अब जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, किसी व्यक्ति को कोई नकली सामान बेच दिया, किसी व्यक्ति को हमने ठग लिया, किसी संस्था को हमने झूठा वादा किया, किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उसकी संपत्ति को हड़प ली, यह सब BNS 316 की धारा में आता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, मैंने गूगल से लिया है, और आप भी गूगल करके देख सकते हैं। और आप लोग जो कहते हैं कि 316 का हमारे को BNS 2023 का जो कानून है उसके माध्यम से नोटिस आया है, तो क्या आपने गलत डॉक्यूमेंट्स बना के बैंकों से लोन लिया था? क्या आपने ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड बनाया जिसमें आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाया, या फिर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसमें बैंकों के साथ आपका दिमाग बिल्कुल डिफॉल्ट था कि आप ये चीज ऐसे करके उनके पैसे खा जाएंगे? अगर आपने ये सारी चीजें की है तो आपको जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। और BNS का 316 का अगर नोटिस आया तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट्स दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन दिए थे, कोई धोखाधड़ी नहीं की, आपने अपना पेमेंट डिफॉल्ट इसलिए कर दिया कि वो आप पैसों की कमी है, पैसा नहीं है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस मैटर में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस मैटर में आप अपने अमाउंट को सेटलमेंट करा सकते हैं, बैंक को प्रायर नोटिस देके आप अपनी कंडीशन बता सकते हैं, आप उस नोटिस का जवाब किसी अच्छे से लॉयर एडवोकेट से दिलवा के आप अपना पक्ष रख सकते हैं, सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस मैटर में सेटलमेंट हो जाता है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आपने कोई धोखाधड़ी करके ये चीज की है, तो हो सकता है कि बैंकों को आपकी धोखाधड़ी पता चल गई और आपको रियली में 316 का जो नोटिस आया है वो बिल्कुल सही है, आपको जेल भी हो सकती है। उसके लिए आपको वकील तो करना ही होगा। ये सारी चीजें आपके सोच पर डिपेंड करती है कि आप सही हैं या गलत हैं। आप अगर सही है तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट के बाद मैटर खत्म हो जाएगा। दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप मेल लिखवा के अपने मैटर को बैंकों को बता सकते हैं और एक दिन सेटलमेंट करवा सकते हैं। सेटलमेंट एडवाइस आप किसी से भी ले सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में आपको लॉयर वकील मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे एडवाइजर मिल जाएंगे जो पैसे लेके आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये काम हमारे माध्यम से आपको करवाना तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे? हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो,
और व्हाट्सएप में आइए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसमें अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारी टीम से बात करिए। कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री एडवाइस है, हर चीज की आपको सलाह मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारी सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज से बाहर निकाल देंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको बात बताई समझ में आ गई। चैनल पे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करिए। कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो कमेंट्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो रखिए सेहत का ख्याल, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। सी यू। पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है। इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन कर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा। लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे।